नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस में 2025 में कौन-कौन से प्रश्न पॉलिटी के पूछे गए थे। जो कुछ भी मतलब 23-24 जो भी प्रश्न पूछे गए, उनको हम टॉपिक से मैच कराएंगे, जो चीजें पढ़ी पढ़ाई जाती हैं। ठीक, आपको समझ में भी आएगा कि देखो यूपीएससी वाले प्रश्न पत्र के हिसाब से, है ना, यूपीएससी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे और यूपी पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कितना अंतर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि देखो यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो जटिलता वाले होते हैं। कई बार यहाँ से सीधे मैच नहीं करते हैं वो प्रश्न। ठीक, यही मेजर कारण है कि जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उस दायरे से वो बाहर निकल कर भी कुछ पूछते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। कट ऑफ कम जाने का मेजर कारण ही। तो आज हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ये देख लेंगे। फिर उसके बाद से और देखो यूपी पीसीएस में, जैसे यूपीएससी में तो क्या होता है कि जटिलता वाले प्रश्न थे, एक ही प्रश्न में कई पक्षों को समेटा हुआ था। लेकिन यूपी पीसीएस के प्रश्न में वैसे हालात आपको नहीं दिखेंगे। इसमें सीधे सरल प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और अपने नियोजन में 95% से भी अधिक प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, तो प्रश्न मैं लगा रहा हूं, देखिएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फिर सूची एक एक तरफ दिया होगा और दूसरी तरफ सूची दो। सूची एक के नीचे क्या लिखा हुआ है, मतलब सूची एक क्या है, अनुसूची लिखा हुआ है सूची एक में, और सूची दो में अनुसूची के विषय लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ए क्या लिखा हुआ है, ए सातवीं अनुसूची, उसके सामने विषय में एक नंबर भाषा। बी आठवीं अनुसूची, सामने दो नंबर दल बदल के आधार पर अयोग्यता। सी है नौवीं अनुसूची, उसके सामने संघ राज्य और समवर्ती सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। डी क्या है, 10वीं अनुसूची, और उसके सामने 4 नंबर पे कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। फिर कूट दिया हुआ है ना। आपको अंदाजा होगा कि कैसे ये मैच कराना है। ठीक, बहरहाल हमें क्या देखना है, हमें देखना यह है कि प्रश्न कहां से पूछा गया है। देखो ये प्रश्न है अनुसूचियों से, अपने नियोजन में कहां बैठेगा, यहाँ। कुछ मूलभूत बातें, इसमें हम भाग और अनुसूचियां पढ़ लेंगे। ठीक है। अगला देखिए, इधर लगाता हूं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण यानी आर, रीजन, है ना, असर्शन रीजन कहा गया है, कारण कहा गया। ठीक है। फिर अभिकथन में क्या लिखा हुआ है, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है ना। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। कारण क्या लिखा हुआ है, जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट क्या दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए गलत है किंतु आर सही है। सी ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता है। डी है ए सही है किंतु आर गलत है। ये प्रश्न कहां से पूछा है, ये प्रश्न पूछा है जनहित याचिका, कहां पढ़ते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत। कहां पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यूपी पीसीएस के प्रश्नों को रिकॉग्नाइज करने में, टॉपिक्स के साथ मैच कराने में बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, सीधे सरल प्रकार के प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं नहीं लिखा हुआ है या है। पहला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, उसके सामने डैश करके क्या लिखा हुआ है, 25 जनवरी। दूसरा है संविधान दिवस, भारत, है ना, यानी भारत का संविधान दिवस। फिर डैश करके क्या लिखा हुआ है, 27 जनवरी। तीसरा है मानवाधिकार दिवस, विश्व का, देखो विश्व का मानवाधिकार दिवस, डैश करके 29 जनवरी लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है, बी है, सी है और डी है। चार ऑप्शन आप देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है कूट, है ना, कैसे बना करके। ये प्रश्न कहां से पूछा है, आपको बता दूं कि जब हम करंट पढ़ते हैं ना, तो करंट में
हर मतलब हर महीने का जब हम मंथली करंट ऐसे पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि कौन सा डे है ना, मतलब कि कौन सी तारीख को कौन सा दिवस है, ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसमें संविधान दिवस जो है ना, संविधान दिवस, इसकी चर्चा यहाँ हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? संविधान का निर्माण यहाँ पे। ठीक है। इवन आपको प्रस्तावना में भी 26 नवंबर की तारीख है ना आपको मिलेगा, संविधान दिवस, यहाँ भी मिल जाएगा वो तारीख। ठीक। तो देखिए अगर हम दूसरा वाला जानते रहते है ना, तो दूसरा वाला गलत है, 26 नवंबर होता है, आपको बता दूं 26 नवंबर को संविधान दिवस है, भारतीय संविधान दिवस। तो ये देखो आपको करंट में कुछ चीजें, मतलब ये सब चीजें थोड़ी रैंडम टाइप की हैं, समझ रहे हैं? लाइट कम हो गई होगी, लाइट कट गई है, ठीक है, लेकिन आपको क्लियर तो आ रहा है कि नहीं? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। क्या करें, थोड़ा सा वेट कर लें कि आपको अक्षर समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आपको अक्षर समझ में आ रहा है, मैंने देखा कि अक्षर सही से समझ में आ रहा था, तो मेरे हिसाब से चलो मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। लाइट कट गई है, लाइट जब आएगी तो ऑटोमेटिकली प्रकाश ज्यादा हो जाएगा, है ना। इतने में ही चलो देखो आप। तो मैंने बताया कि ये जो दिन होते हैं, दिन होते हैं दिवस, ठीक, ये चीजें न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, है ना, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें ये सब चीजें मिलती हैं। तो करंट से और कुछ यहाँ से स्टैटिक से रिलेट करके पूछ दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक है ना, एक तरफ लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ सूची दो। सूची एक में क्या है? वित्त आयोग। ठीक। कई वित्त आयोग का गठन हुआ है, तो 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये वित्त आयोग, मतलब कि 11वां वित्त आयोग, 12वां वित्त आयोग, 13वां और 14वां वित्त आयोग। और हर वित्त आयोग के अपने अध्यक्ष होते हैं, तो उसके सामने अध्यक्ष दिया हुआ है। 11वां के सामने क्या दिया हुआ है ना, डॉक्टर सी रंगराजन। 12वां के सामने क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर वाई वी रेड्डी। ऐसे 13वां के सामने है ना प्रोफेसर ए एम खुसरो। ठीक है। और डी यानी 14वां के सामने डॉक्टर विजय एल केलकर। ये प्रश्न कहां से पूछा है? वित्त आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष से। कहाँ है? संस्थाएं और आयोग। ठीक है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है इस वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि क्लियर उतना नहीं आ रहा होगा, चेहरा स्पष्ट नहीं होगा। अगला देखो क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कथन, अरे सॉरी, अभिकथन दिया होता है, ये कारण है, कारण नीचे क्या लिखा हुआ है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। फिर कोट क्या है ना? मतलब ए सही है, आर सही है, व्याख्या करता है नहीं करता है, आप देख लीजिएगा ऑप्शन। हम देखते हैं कि ये प्रश्न कहां से पूछा है। ये प्रश्न पूछा है राज्य के नीति निदेशक तत्व से। एक थोड़ा कंसेप्चुअल प्रकार का प्रश्न था, दिमाग लगा करके ये उत्तर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट आप देख रहे होंगे ए, बी, सी और डी, जो ऑप्शन बनाया हुआ है। ये प्रश्न कहां से पूछा है? सीधे सीधे संसद से, यानी संघ का विधानमंडल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, चलो एक बार फिर से मैं चेक कर लूं, थोड़ा थोड़ा मतलब फ्लिकरिंग तो नहीं आ रही है? चलो, ऑल इज वेल। अगला प्रश्न क्या है, लगा रहा हूं, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक से
कथन सही है या है? पहला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, बी, सी और डी, केवल एक, है ना, जो भी लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न कहां से पूछा है? सीधे सीधे उपराष्ट्रपति से, यहां से, संघ की कार्यपालिका। अगला प्रश्न देखिएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कथन आर, सॉरी, कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच सॉरी उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है। कारण क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट जो भी बना रखा है आप पढ़ लीजिए। ये प्रश्न कहां से पूछा है? देखो, अपने इस नियोजन में टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ फिट नहीं बैठेगा। ये प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन से एक टॉपिक होता है, ठीक, मैंने लक्ष्मीकांत में देखा है ना, यहां से नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। लेकिन आपको बता दूं 95% से ज्यादा प्रश्न यहाँ मैच कर जाएंगे यहाँ से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या लिखा हुआ है? संविधान सभा की समितियां, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है समितियों के अध्यक्ष। ए क्या है? संघीय संविधान समिति। बी है प्रक्रिया नियम समिति। सी है प्रारूप समिति और डी है मौलिक अधिकार उप समिति। जेबी कृपलानी, ठीक। और फिर समितियों के अध्यक्ष, सूची 2 में क्या लिखा हुआ है? समितियों के अध्यक्ष। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जेबी कृपलानी, तीसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो देखो नीचे कूट बना करके ABCD उसको मैच कराना था, इसमें मिलान करने वाला ये प्रश्न है। तो संविधान सभा की समितियां, जब संविधान का निर्माण होगा तो संविधान के निर्माण के उद्देश्य से बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, है ना, बहुत सारी संवैधानिक समितियां बनाई गई थी। यहां से यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है या है? पहला है नेपाली, दूसरा है डोगरी, तीसरा है बोडो, चौथा है भोजपुरी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट आप देख लेंगे। ये प्रश्न कहां से पूछा है? अनुसूचियों से। कहां पढ़ेंगे? कुछ मूलभूत बातों के अंतर्गत यही भाग और अनुसूचियां यही डिस्कस कर लिया जाए, है ना। 7वीं अनुसूची से प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही है ना, कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है नीलम संजीवा रेड्डी, दूसरा है KR नारायणन, तीसरा है APJ अब्दुल कलाम, चौथा है R वेंकटरमन। ठीक है, ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न पूछा है राष्ट्रपतियों की सूची से। कहा? संघ की कार्यपालिका। देखिए यहां से भी मिल गया प्रश्न, यहां से भी प्रश्न मिल गया। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यूपीपीसीएस में तो चिंता है ही नहीं। यूपीपीसीएस में बहुत ज्यादा ग्रिप में रहती है चीजें। हाँ, यूपीएससी के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होती है। 78 नंबर का प्रश्न देखिएगा, है ना। यहाँ पे मैं नंबर्स को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यार, इसमें ABCD करके ऐसे सेट नहीं होता है, कुछ नंबर करके वो सेट बनाते हैं, 4 सेट। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? पहला है KT शाह, दूसरा है KM पणिक्कर, तीसरा है P सीतारामैया, चौथा है HN कुंजरू। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट क्या है? ABCD आप देख लीजिएगा, 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3 और 2 और 3 आप देख लीजिएगा। ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न पूछा है यहीं से। हाँ, संघ और इसका राज्य क्षेत्र। क्यों? क्योंकि हम ये सब, ये ना जो फजल अली आयोग है ना, ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग था। जैसे हम SK धर आयोग भी पढ़ते हैं, JVP समिति का भी मतलब की भी चर्चा होती है संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत। ठीक, तो ये प्रश्न वहां से पूछा है। अगला प्रश्न देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? संसदीय समितियों से प्रश्न है सीधे सीधे। पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट जो भी लिखा हुआ है आप देख लीजिए, ABCD। ठीक, ये प्रश्न कहां से पूछा? ये प्रश्न पूछा यहाँ से, संघ का विधानमंडल यानी संसदीय समितियां। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में लोकसभा और सूची 2 में लोकसभा अध्यक्ष का मतलब नाम मैच कराना था। ए है 11वीं लोकसभा, बी है 12वीं लोकसभा, सी है 14वीं लोकसभा और डी है 17वीं लोकसभा। उसके सामने क्या क्या लिखा हुआ है जिसे मैच कराना है? एक नंबर पे ओम बिड़ला, दूसरे नंबर पर PA संगमा, तीसरे नंबर पर सोमनाथ चटर्जी, चौथे नंबर पर GMC बालयोगी। ठीक है, फिर कूट दिया हुआ है मिलाने के लिए। ए का किससे मिलेगा, बी का किससे मिलेगा, सी का हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये प्रश्न कहां से पूछा है? संविधान सभा, अरे सॉरी, संघ का विधानमंडल के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्षों से प्रश्न पूछा है। 91 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? बहुत सिंपल प्रकार का ये तो प्रश्न मानता हूं मैं। समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, तीसरा है संप्रभुता, चौथा है गणतंत्र। फिर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये प्रश्न कहां से पूछा है? सीधे सीधे प्रस्तावना से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में क्या लिखा हुआ है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। फिर कारण में क्या लिखा है? भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फिर कूट जो भी बना रखा है आप पढ़िए। ये प्रश्न कहां से पूछा है? देखो ये चीजें पढ़ाई कहा जाती है। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो प्रस्तावना के अंतर्गत जब हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, है ना, तो फिर संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में अंतर बताया जाता है। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक के अंतर्गत। ठीक, देखो ये किसी हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। इस चीज को हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कुछ मूलभूत बातों के अंदर भी, प्रस्तावना के अंदर भी अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं और यहाँ भी पढ़ सकते हैं। संवैधानिक योजनाओं का जब हम भारत के संवैधानिक योजनाओं की तुलना जब हम अमेरिका से करते हैं ना, तो अमेरिका का चूंकि शासन का जो स्वरूप है वह अधिष्ठात्मक प्रकार का, और जो भारत का है वो संसदीय है ना, संसदीय प्रणाली है भारत के अंतर्गत। तो वहां भी हम कंपेयर करके भी वहां देख सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ मतलब हम लोग प्रस्तावना में, सॉरी क्या बोल गया यार, प्रस्तावना के अंतर्गत ही जब हम लोकतंत्र शब्द को लेकर के थोड़ी चर्चा कर रहे होंगे तो वहीं पर अध्यक्षात्मक और संसदीय लोकतंत्र को लेकर के डिफरेंस को पढ़ा जाता है। 98 लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। दूसरा है लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट जो भी बना रखा है ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न कहां से? संसदीय समितियों से। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। दूसरा है पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये प्रश्न कहां से पूछा है? स्थानीय सरकार, यहां से पंचायती राज। अगला प्रश्न देखिएगा, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला है राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। दूसरा है नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। फिर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ABCD करके 4 ऑप्शन बनाया है। ये प्रश्न कहां से बना हुआ है? ये प्रश्न बना हुआ है यहां से, राज्यसभा की अनन्य शक्तियों से। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या लिखा हुआ है? राज्य। ठीक है, और सूची 2 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा में सीटों की संख्या, है ना। ए है महाराष्ट्र, उसके सामने लिखा हुआ है 16। बी है
कर्नाटक, है ना, मतलब ABCD करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु लिखा हुआ है। उसके सामने राज्यसभा में सीटों की संख्या एक एक दो तीन और चार, 16, 18, 19 और 12। तो देखो यार, जैसे हम अ, जैसे हम चौथी जब अनुसूची पढ़ते हैं ना, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो एक तो वहां पर भी ये चीजें पढ़ सकते हैं, है ना। और एक संसद में जब हम पढ़ते हैं, संघ का विधानमंडल, तो यहाँ भी राज्यसभा का जिक्र होता है। तो राज्यसभा में कितनी सीटें किसको आवंटित की गई हैं, वहां पर भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसको मैं, चलो इसको रखता हूँ, राज्यसभा की सीटों का आवंटन रख देते हैं, इसके अंतर्गत रख देते हैं, क्योंकि मूलभूत बातों में कितना विस्तार करेंगे। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित नहीं है, पब्लिक है। पहला है भाग 4 क, है ना, भाग 4A मौलिक कर्तव्य उसके सामने लिखा हुआ है। दूसरा है भाग 6 राज्य लिखा हुआ है। भाग 11 क्या लिखा हुआ है, नगर पालिकाएं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, है ना, बताना है कि कौन सा सही है। ये प्रश्न कहां से पूछा है भाग से, कहा, यहां से। भाग हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। 136 नंबर का प्रश्न देखिएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही, है ना, कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पंजाब, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है नागालैंड, चौथा है सिक्किम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट जो भी बना रखा है देख लीजिए। ये प्रश्न कहां से पूछा है, संघ और इसका क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिएगा, नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला है, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष है, गलत बात है। दूसरा है, नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। फिर नीचे लिखा है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ABCD 4 ऑप्शन है। कहां से पूछा है प्रश्न, प्रश्न पूछा है यहाँ से, स्थानीय सरकार। देखो, पंचायती राज से भी प्रश्न पूछा और नगर पालिका से भी प्रश्न पूछ लिया, ठीक है तो कुल मिलाकर जो भी प्रश्न रहे हो 23-24, आपने प्रश्नों के स्वरूप को देखा, प्रश्नों को टॉपिक से मैच कराया मेरे साथ, ठीक है। अब आपको ऐसे देखो, बेहतर तैयारी का ये हिस्सा ही होता है कि हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख कर एनालिसिस कर लें। तो ये एनालिसिस की ही क्लासेस चल रही है ना, विश्लेषण बहुत अच्छे से किया जा रहा है। आप खुद बताओ, क्या कोई इस तरीके से विश्लेषण अभी तक किया हुआ है, नहीं ना। तो मैंने समस्याओं को झेला हुआ है। मैं खुद भी मूलतः इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी रहा, मुझे पता है लोगों को भाषाई स्तर पर भी दिक्कत होती है, भाषा समझ में नहीं आती। और खासकर UPSC और UPPCS जैसी परीक्षाओं में, जिसमें तो हमें, जब हम मतलब दूसरे वाले स्टेज पे, दूसरे वाले चरण पे होंगे, तो वहां तो हमें लिखना ही है। इसलिए भाषा की बहुत आवश्यकता है, ठीक ठाक भाषा की, है ना। जब मैं इंग्लिश माध्यम से, जब मैं हिंदी माध्यम में प्रारंभ किया तैयारी, तो मेरे पास भाषा ही नहीं था, मुझे उन्मूलन शब्द का अर्थ ही नहीं पता था, समझ रहे हैं, मुझे उल्लिखित शब्द का नहीं पता था अर्थ। बहुत सारे शब्द थे, है ना, निम्नलिखित का अर्थ नहीं पता था मुझे। जैसे इंग्लिश में तो हम रीड द फॉलोइंग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें निम्नलिखित था, तो मेरे लिए चुनौतियां बहुत अधिक थी। फिर धीरे धीरे अभी इस काम को मतलब कि आसान बनाया भाषा को लेकर के, और फिर अभी निरंतर लगा हुआ हूँ प्रयास में, चीजों को और बेहतर करने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। तो वीडियो को अगर हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा, मतलब चैनल को, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।